नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। ध्यान की शुरुआत शारीरिक स्थिरता से होती है और सांसों पर भी आपको ध्यान लगाना पड़ता है। शरीर और सांस दोनों पर आप हालांकि अलग-अलग ध्यान लगा सकते हैं, मतलब अलग-अलग टाइम में, और इसके अलावा आप इन दोनों पर एक साथ भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं एक ही टाइम में। लेकिन शुरुआत या तो शरीर से होगी या सांसों से होगी। ये एक अलग बात है कि ध्यान की कुछ पूर्व तैयारियां भी आवश्यक होती हैं। मतलब आपको, अगर आप एक निष्क्रिय अवस्था से उठ करके आए हैं ध्यान करने, तो आपका ध्यान करने की प्रक्रिया में उतना मन नहीं लगेगा। ध्यान करना आपको उतना रोचक, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। लेकिन थोड़ी सी फिजिकल मूवमेंट, थोड़ा सा लचीलापन बढ़ाने वाला कोई एक्सरसाइज का सेट अगर आप कर लें, जो कि आपको बड़े आराम से हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, अथवा अल्टरनेटिवली आप वॉकिंग कर लें या कोई वर्क कर लें, तो आपके शरीर में थोड़ी सी सक्रियता आ जाएगी, एक्टिविटी आ जाएगी, तनाव आ जाएगा। तो एक तनावग्रस्त शरीर को रिलैक्सेशन में ले जाना बहुत आसान होता है रिलेटिवली, और एक फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज कर चुके हुए इंसान के लिए ध्यान में काफ़ी देर तक बैठना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर आप पहले से ही एक निठल्ला जीवन गुजार रहे थे और आपकी रूटीन में कहीं पर भी मेहनत या श्रम नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो आपके लिए ध्यान में उतरना अगर असंभव नहीं होगा तो मुश्किल ज़रूर होगा। तो ये तो बात ध्यान की पूर्व तैयारी की थी। ध्यान की मूल प्रोसेस में जिन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है वो है सांस पर ध्यान या शरीर पर ध्यान। शरीर के अलग अलग अंगों पर ध्यान लगाना, ये एक वेरिएशन है। शरीर के अंदर हर एक अंग पे ध्यान लगाना तथा वहाँ पे कैसी फीलिंग आपको अभी हो रही है, इसको फॉलो करना, इसको ऑब्जर्व करना, इसको साक्षी भाव से देखना भी एक वेरिएशन है। इसी तरह सांसों पर ध्यान लगाना तथा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें कि आप शरीर और सांसों पर ध्यान लगाने के साथ साथ थोड़ा और सूक्ष्म में उतर जाते हैं। तो अब आप अपनी भावनाओं पर ऑब्जर्वेशन करते हैं तथा विचारों पर भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, और जब आप ये सब कर चुके होते हैं, कर लेते हैं, तब कहीं जाकर के बात चेतना की आती है, तब कहीं बात ऊर्जा की आती है, और तब कहीं बात आती है आत्मा की। पहले हमें शरीर से शुरुआत करनी है और सांसों से। तो चलिए हम अभी कुछ लॉन्ग डीप ब्रीदिंग करने वाले हैं। अभी आप हमारे साथ कुछ देर लॉन्ग डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 3 मिनट तक। इसके बाद हम इस पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 मिनट्स लॉन्ग डीप ब्रीदिंग स्टार्ट।
तो हमने 3 मिनट तक लंबी डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस की। अब इसको करने के दौरान मुझे क्या अनुभूति हुई पर्सनली, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली अनुभूति मुझे ये हुई कि पहले 1 मिनट तक मेरे अंदर में वही बेचैनी थी, क्योंकि मैं भी यहाँ पर ध्यान का एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था रियल लाइफ की कंटेक्स्ट में। जिसका मतलब है कि अभी यहाँ पर ध्यान की सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कोई ध्यान या कोई रिचुअल वगैरह करके नहीं आया था, बल्कि मैं यहाँ पे जो रियल लाइफ कंडीशंस हैं, अपनी वर्क कंडीशंस, कि आपको कोई न कोई वर्क करना पड़ता है, और उस वर्क के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, बैंक के कार्यों में, ऑफिस के कार्यों में, विभिन्न प्रकार के कार्यों में, मेडिसिन रिलेटेड कार्यों में, स्कूल रिलेटेड कार्यों में बहुत तरह की उलझनें होती हैं। छोटे मोटे इश्यूज होते हैं जिनको हम कोई बहुत बड़ी समस्याएं भी नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन ये इश्यूज होती हैं अपनी जगह पर। मैं उनसे निकल करके यहाँ आया था, और मेरे अंदर में जो एक तरह की उद्विग्नता थी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, वो लॉन्ग डीप ब्रीदिंग करने के स्टार्ट होने के पहले 1 मिनट तक तो रही, लेकिन 1 मिनट पूरा होते होते मन शांत हो गया। और ये किस तरह की शांति थी, ये मैं आपको कैसे बताऊं। मतलब ऐसा लग रहा था कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, मुझे बस या तो उनके प्रति सरेंडर कर देना है, या नहीं तो उनको शांतिपूर्वक एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही मैं उनके साथ एट ईज हो पाऊँगा, उनके साथ शांत रह पाऊँगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ध्यान में बैठेंगे और इधर आपकी रियल टाइम ज़िंदगी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, सुलझ जाएंगी। समस्याओं को सुलझाने के लिए वहाँ पर जा कर के उचित कार्य करने होंगे, राइट सॉल्यूशंस। लेकिन जो अपने मन की स्टेट है, मैं मन की बात कर रहा हूँ, अपने मन की जो अवस्था है उसको शांत करने में ये ध्यान बहुत सहयोगी सिद्ध हो सकता है। और मात्र 1 मिनट के ध्यान में मन बहुत शांत हो गया, फिर दूसरे मिनट में और ज़्यादा शांत हो गया, तीसरे मिनट में और भी ज़्यादा शांत हो गया। और भी कुछ सूक्ष्म परिवर्तन अवश्य आए, हालांकि मैं अभी तुरंत उनको कोई शब्द नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जैसे स्थिरता आ गई, गंभीरता आ गई, दृष्टा भाव आ गया, साक्षी भाव आ गया, देखने सुनने की प्रक्रिया बढ़ गई, आँख, कान, नाक, मुंह, हर इंद्रिय की शक्तियाँ बढ़ गई, मन की एकाग्रता बढ़ गई, सब कुछ बढ़ा, सब कुछ प्लस में चला गया। और जो चीज़ें पहले माइनस में थी, जैसे उद्विग्नता थी, चिंता थी, डर था, विषाद था, और भी बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं तथा संघर्ष के लक्षण, अनरेस्टफुलनेस, सब सबसाइड हो गया, सब शांत हो गया। तो यहाँ पे मैंने किया क्या, यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 मिनट लंबी गहरी सांसों के ऊपर ध्यान किया और कुछ भी नहीं किया। और मेरे अंदर जो परिवर्तन हो रहे थे उनको मैं ऑब्जर्व कर रहा था। पहली ऑब्जर्वेशन थी सांसों पर, क्योंकि जब मैं सांसें ले रहा हूँ तो सांसों पर तो कुछ देर ध्यान लगेगा ही लगेगा, और उन आती जाती हुई सांसों पर ध्यान लगाने के अलावा भी मेरे शरीर, मन में, मेरे अंदर में जो परिवर्तन हुए उनको भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था, और मैंने पाया कि मैं बहुत शांत होकर के निकला। तो आज के इस संक्षिप्त से वीडियो में मैं आपको सांसों के ऊपर ध्यान करवा रहा था। अब अगले वीडियो में हम शरीर के ऊपर ध्यान केंद्रित करने वाला ध्यान करेंगे, और उससे क्या प्रभाव महसूस हुए पर्सनली मुझे खास करके, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। आप भी इन सारी ध्यान की विधियों को ध्यान से कीजिए।